लोकसभा चुनाव और आचार संहिता खत्म होने के बाद एचएसवीपी सेक्टर्स में अवैध कब्जों पर फिर से बुलडोजर चलाया गया है। ग्रीन बेल्ट के अलावा ज्योति कॉलोनी और आर्यनगर में भी अवैध निर्माण तोड़ा गया। कुछ जगह पर लोगों के विरोध के कारण ऑपरेशन को रोकना पड़ा। अब डीसी से मिलकर पुलिस फोर्स और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ टीम अगली कार्रवाई जल्द शुरू करेगी। लोकसभा चुनाव और आचार संहिता खत्म होने के बाद एचएसवीपी के सेक्टर्स में अथॉरिटी की ग्रीन बेल्ट और ज्योति नगर आर्य नगर में बने अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई फिर शुरू की गई। कई महीने बाद हुई इस अवैध तोड़फोड़ में अथॉरिटी के जेई रामपाल आर्य पूरी तैयारी के साथ गए थे। कई जगह अवैध निर्माण गिराए भी गए, पर पर्याप्त पुलिस फोर्स उपलब्ध न होने के चलते कार्रवाई पूरी तरह से अमल में नहीं लाई जा सकी। कुछ जगह तोड़फोड़ का विरोध भी हुआ। ये कह रहे हैं ये हमारी है, हमारी हुड्डा में है। मैंने कहा आप मेरे को लीगल नोटिस दो, मैं आपको कोर्ट आपके प्रूफ है उसी हाँ जी, हाँ मेरे पास सारे प्रूफ है। मैं कोर्ट में प्रूफ दिखाऊंगी। मैं इनको नहीं, ये मेरे को लीगल नोटिस देंगे, मैं इनको कोर्ट में सारे प्रूफ दिखाऊंगी। गौरतलब है कि एचएसवीपी में बहुत वक्त बाद कोई जेई ऐसा आया जो अवैध निर्माण तोड़ने और कब्जे हटवाने में लगातार सक्रिय दिख रहा है, पर कई कारणों से और राजनीतिक दबाव के चलते ये कार्रवाई रोकनी पड़ी। इस बारे में जेई रामपाल का कहना है कि एलडीको से लेकर बरसत रोड तक दोनों ओर ग्रीन बेल्ट की करीब 40 एकड़ जमीन पर लोगों ने कब्जे किए हुए हैं। कहीं कहीं तो पक्के स्ट्रक्चर्स भी बनाए गए हैं। चूंकि कब्जे पुराने हैं और जमीन अब लाखों करोड़ों में पहुंच गई है, इसलिए लोग लालच में तरह तरह का दबाव डलवाकर कार्रवाई होने नहीं देते। ग्रीन बेल्ट है पानीपत शहर की, और वो इतनी बड़ी समस्या है यहाँ की कि आने वाले समय में बड़ी दिक्कत लोगों को होगी। तो एक ग्रीन बेल्ट को हमने बिल्कुल साफ करके और उसके ऊपर ऐसी प्लानिंग की है कि बर्ड पीपल और नीम पौधे लगाए जाए, जिससे आने वाले समय में ये ग्रीन बेल्ट ना हो के ऑक्सीजन बैंक बनेगी पानीपत के लोगों के लिए। तो एक ये ग्रीन बेल्ट को हम बिल्कुल साफ करवाएंगे। उसके बाद कुछ जेएसआईसी हुई थी पिछले कई महीने में, और सरकार से फिर एक आर्य नगर है, एक ज्योति कॉलोनी है, उनके केस रिजेक्ट हो गए थे, तो उनका कब्जा लेना था हमें। तो वो एक तो प्रॉपर पुलिस हेल्प नहीं मिल पाई, और आज शायद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो ज़्यादा बिजी था। गौरतलब है कि कई महीने बाद एचएसवीपी की जमीन पर अवैध कब्जे खाली करवाने का अभियान फिर शुरू तो हुआ, कुछ अवैध निर्माण हटाए भी गए। जेई रामपाल का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने टीम को बुलाया है, उनसे पर्याप्त पुलिस फोर्स की मांग की जाएगी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी मिलने के बाद कार्रवाई करके सरकारी जमीन खाली करवाएंगे। इत्तेफाक देखिए, लोकसभा चुनाव गए, अब विधानसभा चुनाव आ गए। चलिए देखिए यहाँ कानून और नैतिकता बड़ी है या लालच और प्रभाव। सहयोगी डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।